माता सती का त्याग आखिर क्यों किया? आइए आज जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले सभी शिव भक्त एक बार जोर से बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, सावन का ये पवित्र महीना हमारे महादेव को समर्पित होता है। तो चलिए आज हम महादेव के साथ उनकी पत्नी महामाया की बात करेंगे। उनके चरित्र और पति प्रेम के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे भीतर महादेव और महामाया कैसे विद्यमान है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रजापति दक्ष ने महामाया की उपासना की और पुत्री के रूप में उन्हें मांगा। महामाया उन पर प्रसन्न हो गई और उनसे बोला, ठीक है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में मेरा मान सम्मान कम हो गया तो मैं उसी दिन तुम्हें त्याग दूंगी। माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम उमा रखा गया। उमा दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। जब उमा विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने उमा जी के लिए शिव जी का आह्वान किया। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर उमा का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और इस तरह शिव और शक्ति का मिलन हो गया। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने मिलकर दक्ष को यज्ञ का प्रमुख बनाते हुए उन्हें सबसे उच्च पद दे दिया। सभा बुलाई गई। उस समय दक्ष में काफ़ी अहंकार ने जन्म ले लिया था। दक्ष जब सभा में पहुंचा तो सभी देवता खड़े हो गए, पर शिव जी बैठे रहे। इस पर दक्ष ने शिव जी को बहुत उल्टा सीधा बोला, जिससे नंदी जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तेरा मुंह बकरे जैसा हो जाए। महादेव ये सब शांति से सुन रहे थे। उन्होंने नंदी को शांत कराया, फिर उस सभा से चले गए और नंदी ने कहा, कुछ लोगों को थोड़ा मान सम्मान और उच्च पद मिल जाता है तो वो अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। रास्ते में आते समय शिव जी ने सभी शिवगणों को कैलाश पर इस घटना का जिक्र करने से मना कर दिया था, ताकि उमा को इस बात का पता न चल पाए। लेकिन माता तो माता है, महामाया है, नारीश्वर के अवतार है। भला उनसे कुछ छिप सकता है? उन्हें पता चल गया कि उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया है। अब माता को दक्ष की पुत्री के स्वरूप को त्यागने का समय आ गया था। पर सती होने से पहले माता ने सोचा कि पहले शिव को छोड़ना होगा, नहीं तो ये मेरे सती होने पर तांडव कर सारी सृष्टि को भस्म कर देंगे। उन्होंने एक दिन महादेव से बिहार की जिद की और घूमते घूमते वहां पहुंच गए जहां श्री राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे, और शिव जी भी इसीलिए बिहार पर आए थे कि मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूँगा। बार बार प्रणाम करते देख माता ने पूछा, प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं, जो साक्षात नारायण है। माता हंसकर बोली, प्रभु आपको भ्रम हो गया है, मुझे तो इसमें संदेह लग रहा है। महादेव ने फिर समझाया तो माता ने बोला, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। गौर करने वाली बात यहाँ है कि जो माता शिव की हर बात मानती हैं और शिव के समान शक्ति होते हुए भी कभी उसका प्रयोग नहीं करती, आज वो ऐसा क्यों कर रही थी? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माया का प्रभाव था, पर ये तो खुद महामाया है, इनको कैसी माया? तब भोले भंडारी ने कहा, उमा तुम परीक्षा लेकर अपना संदेह दूर कर लो, मैं तब तक यहीं ध्यान लगाकर बैठ जाता हूँ। माता बोली, आप कहते हैं तो मैं परीक्षा ले लेती हूँ, नहीं तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। महादेव बोले, होई है वही जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और इतना कहकर ध्यान लगाकर बैठ गए। प्रभु भोलेनाथ में ये गुण है कि वो सिर्फ बता देते हैं कि क्या गलत है, पर जबरन किसी को रोकते या टोकते नहीं है। माता सती श्री राम जी की परीक्षा लेने गई और उन्हें पता था कि महादेव इन्हें अपना आराध्य मानते हैं और सीता जी को माता मानते हैं। इसलिए उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया, पर श्री राम ने उन्हें महामाया माता बोल के प्रणाम किया और पूछा, वृषकेतु जी कहाँ हैं? वो नहीं आए। माता वापस आ गई और महादेव के पूछने पर माता जानबूझकर झूठ बोली कि नहीं, मैंने परीक्षा नहीं लिया। आपने बोला है तो यही नारायण होंगे। आपके जैसे ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। इस तरह से उन्होंने महादेव को कहा कि उन्हें विश्वास ही ना हो, और वही हुआ। महादेव जी ने ध्यान लगाकर देखा, उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया कि इस जन्म में मैं और उमा पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते, क्योंकि माता सती ने भगवान शिव के आराध्य श्री राम की पत्नी माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया था। इसलिए वो उनके लिए माता स्वरूप बन चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप अद्वितीय हो, आप भक्त शिरोमणि हो। आपने जो संकल्प किया है वह सराहनीय है। आप धन्य हैं। आपकी सदा जय होगी प्रभु। आकाशवाणी सुनते ही माता समझ गई कि प्रभु ने कुछ संकल्प कर लिया है, पर क्या? बार बार पूछने पर भी महादेव के न बताने और दूसरी बातों में महादेव के टाले जाने पर माता शांत हो गई। गौर करने वाली बात है कि महादेव सोच रहे थे कि मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है तो ये तुरंत सती हो जाएगी, जिसे वो सह नहीं सकते, और माता तो यही चाहती थी। पर ये सोचकर वो भी घबरा जाती थी, क्योंकि शिव और शक्ति कभी अलग रह ही नहीं सकते थे। पर कैलाश पहुंचने पर शिव जी ने उनका स्थान अपने बगल से हटाकर अपने आगे कर दिया और ध्यान मुद्रा में चले गए, क्योंकि महादेव माता को ये बताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने क्या संकल्प किया है। और माता सती ने जब पत्नी के स्थान से अपना आसन हटाकर आगे बढ़ा देखा तो वो समझ गई कि प्रभु ने अब मुझे पत्नी पद से हटा दिया है। अब वो सही समय की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि वो शिव का अपमान सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन राजा दक्ष ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया। सब लोग वहां आने जाने लगे। माता सती को पता चला कि उन्हें और उनके पति को उनके पिता ने नहीं बुलाया है। उन्होंने अपने पिता के घर जाने के लिए महादेव का पूजन कर आज्ञा मांगी। महादेव ने उन्हें मना किया। वो बोले, उमा, शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर किसी ने आपको आमंत्रण नहीं भेजा है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पर माता बोली, प्रभु, अपने माता पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। महादेव फिर बोले, हाँ, पर अगर माता पिता में कोई विरोध करता है तो जाने में भलाई नहीं है। महाराज दक्ष हमसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। फिर माता के बार बार विनती करने पर महादेव ने आज्ञा दे दी और नंदी के साथ भेज दिया। माता सती अपने पति का अपमान और यज्ञ भाग स्थान न देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने पिता को कहा, रे दुष्ट दक्ष, मैं तो तेरा वध अभी कर दूं,
तेरा अहम मिट्टी में मिला दूं, लेकिन मैं पिता और पुत्री के रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। ले, मैं तेरा यज्ञ ही भंग कर देती हूँ। और उस यज्ञ कुंड में कूद गई, लेकिन उस कुंड से अग्नि निकलकर भाग गई। अग्नि बोली, माता, मैं आपको नहीं जला सकती। तब माता ने अपनी शक्ति से ही अग्नि को प्रकट करके वहीं पर सती हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। शिव अपने रुद्र अवतार वीरभद्र को भेज देते हैं, जो कि सबको दंडित करते हैं और दक्ष का वध कर देते हैं। सती के वियोग में व्यग्र भोले भंडारी देवताओं के आग्रह पर दक्ष को जीवन दान तो दे देते हैं, लेकिन उसे बकरे का मुंह लगाकर छोड़ देते हैं। पर सती वियोग में भगवान शिव उनके शव को अपने कंधे पर लेकर व्याग्र हो इधर उधर भटकते रहे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी, सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम, पाहि माम। भयानक संकट उपस्थित देख सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग काट काट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग काटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है और उपासना होती है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि माता ने पूर्व निर्धारित किया था कि दक्ष को त्यागना है, पर किस तरह? तब माता ने ये चरित्र किया जिससे सारा जगत को इससे एक सीख मिले और महादेव को उन्हें भूलने में और यज्ञ भाग में स्थान दिलाने में मदद मिल सके। एक बात ये भी है कि सारी दुनिया आज ये कहती है कि माता को महामाया ने घेर लिया था, पर महामाया को माया ने कैसे घेर लिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि महामाया ने अपनी माया खुद ही फैलाई हो। उन्हें पता था जब वो इस शरीर का त्याग करेंगी तो महादेव तांडव करने लगेंगे, इसलिए उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, जिससे शिव जी उनके इस शरीर का त्याग कर सकें। और जब शिव ने ये संकल्प किया तो माता व्याग्र हुई, क्योंकि वो भी शिव के बिना नहीं रह सकती थी। दूसरा, माता सती ने शिव से झूठ बोला कि उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा नहीं ली। माता खुद चाहती थी कि शिव उन्हें स्वयं सीता जी के स्वरूप में देखें, इसलिए उन्होंने अपने हाव भाव से ये जताया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और शिव ने माता को सीता जी के स्वरूप में देखा, जिसके कारण शिव जी ने तुरंत संकल्प कर लिया। तीसरी बात, अपने माता पिता के घर जिद करके जाना, ये एक और चरित्र था। कभी भी माता कहीं भी जाती थी तो शिव जी के साथ आती जाती थी, पर यहाँ वो उनके अकेले जाने की जिद करती हैं, क्योंकि उन्हें दक्ष के द्वारा उत्पन्न शरीर को त्यागना जो था, और महादेव के मना करने के बाद भी वहाँ गई। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने, यानी शिव जी ने ये यज्ञ विध्वंस करने के लिए सती को नहीं भेजा था। फिर भी आज सब यही कहते हैं कि महामाया को माया ने घेर रखा था, ये कैसा मजाक है। और चौथी बात, जब दक्ष के यहाँ वह गई तो पुत्री की भांति गई, ताकि कोई ये न कहे कि शिव ने अपनी पत्नी को यज्ञ भाग में स्थान लेने भेजा है। माता अपने मन को शांत रख पहले सब चीज़ों का परीक्षण करती हैं, और जब शिव का स्थान नहीं पाती हैं तब वो आत्मदाह करती हैं।
इससे ये साबित होता है कि माता उस शरीर का त्याग कर देती हैं जो दक्ष के घर पैदा हुआ था। यज्ञ भंग हो जाता है और फिर जब दोबारा यज्ञ होता है तब महादेव को उनको यज्ञ में स्थान मिलता है और हम सभी लोगों को आज उनकी 51 शक्तिपीठ मिलती है, जिससे हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं और सबके दुखों को दूर करने वाली तो माता ही है। इस चरित्र को अगर हम इस तरह देखें कि शिव और शक्ति दोनों ही हमारे शरीर में मौजूद है, पर कैसे? शिव हमारे दिल में विराजमान है, शक्ति हमारे शरीर में, मन हमारी माया है और बुद्धि हमारा झूठ। जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो दिल हमें समझाता है कि नहीं, ये गलत है। शक्ति हमें भरोसा दिलाती है कि मैं हूँ और मन हमारी चारों तरफ माया फैलाता है। दिल की बात मत सुनो, बुद्धि झूठी जोड़ घटाना करके अनुमान लगा ही लेता है और जब हम नाकाम होते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और जो हमारा दक्ष रूपी अहंकार होता है उसका मर्दन हो जाता है। फिर इस सारी प्रक्रिया को दिल लेकर कई दिनों तक दुखी हो तड़पता रहता है और धीरे धीरे मन शांत होता है। इसके लिए हम माता के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति अपने मन में धारण करते हैं और शिव शक्ति फिर से हमारे शरीर में एक हो जाते हैं। अगर हम दिल की सुने तो शिव की सुनते हैं, अगर हम शरीर की सुने तो शक्ति की सुनते हैं, अगर हम मन की सुने तो माया की सुनते हैं और अगर हम बुद्धि की सुने तो झूठ की सुनते हैं। वह सिर्फ एक अनुमान होता है और यदि हम में गर्व और अहंकार भरा हुआ है तो हम दक्ष की तरह ही बीमार हैं। अगर इस चरित्र को हम इस दृष्टि से देखें तो शायद हम कभी गलती ही ना करें। तो शिव भक्तों, आपको महादेव और माता सती की ये प्रेम, त्याग और समर्पण की कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस भोले भंडारी के चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।